हरियाणा में साथ साथ तो राजस्थान में भाजपा और जेजेपी आमने सामने क्यों? 2 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों के सामने जेजेपी ने उतारे अपने उम्मीदवार। जननायक जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीते शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी राजस्थान चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 30 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में चौटाला भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा है। इसके साथ ही वह हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि जेजेपी अपने बल पर 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी से खुलेगा। हम राजस्थान में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा का हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन है। जेजेपी के नेता राजस्थान में भाजपा से गठबंधन की उम्मीद लगाए थे, लेकिन राजस्थान में आमने सामने हो गए हैं। शेखावाटी में जमीन मजबूत करने में जुटी जेजेपी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब भाजपा ने अपनी पहली सूची में 41 उम्मीदवारों को उतारा और उन 2 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां जेजेपी अपना दावा सबसे मजबूत मान रही थी और गठबंधन की उम्मीद लगाई थी। भाजपा ने दातारामगढ़ से गजानंद कुमावत और फतेहपुर से सरवण चौधरी को मैदान में उतार दिया है। वहीं भाजपा की घोषणा के साथ ही अब जेजेपी ने भी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने के साथ अपनी मजबूत सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। फतेहपुर से नंदकिशोर महरिया और दातारामगढ़ से रीटा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बीते दिनों हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संकेत दिए थे उनकी पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चौटाला ने इस दौरान गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा सत्ता की चाबी जेजेपी के पास रहेगी, लेकिन हरियाणा में जो दोनों पार्टियां साथ साथ हैं वही राजस्थान में आमने सामने है। यही सियासत है जिसके अलग अलग वक्त में अलग अलग रंग रूप देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।